जी हाँ, आपने सही देखा थंबनेल में कि कैसे साईं बाबा ने पक्षियों से बात कर कर 9 लोगों की जान बचाई, उन्हें मरने से बचाया। थंबनेल में ये सब आपने देख लिया। अब असली कहानी क्या थी कि कैसे बाबा पक्षियों से बात कर सकते थे, या फिर उन्होंने एक अनहोनी को रोका और लोगों की जान बचाई, अपने भक्तों की जान बचाई। इस कहानी में हम ये जानेंगे, और ये कहानी आपको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे या फिर बुक्स में मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाना साहेब डेंगले बाबा के एक परम भक्त थे, और नाना साहेब डेंगले जो थे वो नीम गांव में रहते थे। और ऐसा अगर आप नाना साहेब डेंगले के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा जानने को मिलता है कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, नाना साहेब डेंगले उनसे बातें कर सकते थे, उनकी बातें समझ सकते थे, और पक्षी क्या कहना चाहता है वो ये कर सकते थे। ये ईश्वरी शक्ति थी या कोई विद्या थी, बट उनको ऐसा आता था कि वो पक्षियों से बात कर सकते थे। ऐसा हमें अलग बुक से या फिर नाना साहेब डेंगले के बारे में अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट के थ्रू या किसी ऑथर के थ्रू, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि उनके पास ये शक्ति थी। अब हुआ क्या, नीम गाँव बाबा अक्सर जाया करते थे नाना साहेब डेंगले से मिलने। बाबा शिरडी से बाहर अक्सर नहीं जाते थे, बट नीम गाँव रहा था, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर बाबा जाते थे। अब साईं बाबा एक बार नीम गाँव गए नाना साहेब डेंगले से मिलने, और जो उनका घर है उसके आंगन में बैठे बैठे बाबा और नाना साहेब डेंगले बातें कर रहे थे। वहीं पर कुछ चिड़िया आकर पेड़ की शाखा पर बैठ गई और वो कुछ बोलने लगी। जैसा कि बाबा इस बात को जानते थे कि नाना साहेब डेंगले पक्षियों को समझ सकते हैं, तो बाबा ने उन चहचहाती बोलती हुई चिड़ियाओं को देखकर नाना साहेब डेंगले से बोला कि नाना, तुम बताओ कि ये चिड़ियाएँ क्या कह रही हैं, इनका क्या संकेत है। नाना साहेब डेंगले थोड़ा सा चौंके। उसका कारण ये था कि वो ये जानते थे कि बाबा हर पक्षी, हर पशु, हर मानव की मन की बात जानते हैं, और मन की बात तो क्या, वो आगे क्या होगा इसके साथ वो भी जानते हैं। कि पूरी नज़र हर पक्षी, पशु, हर मानव के ऊपर रहती है, उसका इतिहास, भूत और वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। पर बाबा ने मुझसे ये पूछा है, इसका मतलब ये है कि बाबा कुछ जोड़ देना चाह रहे हैं या फिर मुझसे कुछ उगलवाना चाह रहे हैं। इस पर जो नाना साहेब थे उन्होंने बोला कि बाबा, संदेश अच्छा नहीं है ये पक्षियों का। ये पक्षी कह रहे हैं कि 9 लोग शिरडी में मरने वाले हैं। ये सुनकर नाना साहब तो हैरान हुए, जो पक्षी कुछ कहना चाह रहे थे, और साथ ही में बाबा बैठे थे, तो बाबा को भी ऐसा लगा कि ये जो मैं इनसे बोलवाना चाह रहा था वो सही इनने बोल दिया। ये सुन के बाबा ने नाना साहब से भेंट अपनी ख़त्म की, और जितना जल्दी हो सके वो शिरडी लौट आए। शिरडी लौटने के बाद अब आप देखिए क्या हुआ। अब शिरडी में शनि मंदिर जो है उसके पास एक प्रसाद बन रहा था, तो एक बहुत बड़ी हांडी थी जिसके अंदर जो भक्त सब मिलके इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर प्रसाद बना रहे थे। बाबा तुरंत शिरडी आए, और शिरडी आने के बाद वो द्वारका माई में आकर बैठे, और उनके जो भक्त थे जिन्हें कोढ़ की समस्या थी, भागोजी शिंदे, तो बाबा ने तुरंत मैसेज भेज के भागोजी को द्वारका माई बुलाया कि भागोजी जल्दी आओ। अब जैसे ही भागोजी दौड़ते दौड़ते आए तो बाबा ने कहा कि शनिदेव के पास जो शनि मंदिर है उसके पास बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए हैं और वो प्रसाद बना रहे हैं बड़ी बड़ी हांडी में। तुम्हारा काम ये है, तुम जाओगे और वो हांडी जो प्रसाद की है उसे फेंक के पूरी की पूरी उड़ेल देना और वापस आ जाना। भागोजी थोड़ा सा चौंके के, क्योंकि प्रसाद बन रहा है और बड़ी हांडी है, और वो अगर ऐसा करते हैं तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि इसने ऐसा क्या अपशगुन कर दिया। लेकिन क्योंकि बाबा की आज्ञा थी तो भागोजी दौड़ते दौड़ते गए शनि मंदिर, और उन्होंने क्या किया कि वो जो हांडी थी उसे फेंक दी। इतने में सब लोग चौंक गए कि ये भागोजी कर क्या रहे हैं। वो हांडी फेंक दी और वो दौड़ के द्वारका माई आ गए। सब लोगों ने जब भागोजी को ये हांडी फेंकते हुए देखा तो एकदम चौंके और भागोजी के पीछे पीछे दौड़े कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। भागोजी द्वारका माई आके और बाबा के पीछे छुप गए। जब सब भक्त द्वारका माई में घुसे और उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आपको पता नहीं है भागोजी ने क्या किया, इन्होंने पूरा प्रसाद हमारा ख़राब कर दिया, प्रसाद की हांडी फेंक दी, और इतना बड़ा अपशगुन क्यों किया इन्होंने।
बाबा ने कहा कि तुम इससे पहले भागोजी से कुछ कहो, एक बार उस गिरे हुए प्रसाद को जाकर देखो, दोबारा जाओ शनि मंदिर और जाकर देखो। क्योंकि बाबा की आज्ञा थी तो सब भक्त वापस गए और उन्होंने वो हांडी का फैला हुआ प्रसाद देखा तो उसमें एक मरा हुआ सांप पाया। उनको ये देख के हैरानी हुई कि अगर वो हांडी नहीं फेंकते भागोजी और अगर उस प्रसाद को बनाया जाता तो कितने लोग बीमार होते और कितने लोगों की जान जा सकती थी। तो बाबा ने इस अनहोनी को टालने के लिए भागोजी को यह आदेश दिया था कि जो प्रसाद बन रहा है उसको जाके फेंक दो। ये कहानी बहुत ही खास है क्योंकि इसमें आपको दर्शाया जाता है कि बाबा ने कैसे शिरडी के जो भक्त थे उनकी रक्षा तो की, और नाना साहब डेंगले ने जो चिड़ियाओं से बात करी वो सच थी, इसलिए बाबा शिरडी लौटे और उन्होंने उस प्रसाद को फैलाने का एक आदेश दिया भागोजी को, जिसके मदद से जो लोग थे, जो भक्त थे, वो बच पाए। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पे और भी ढेर सारी वीडियो अवेलेबल हैं, उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जय साईं।